नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया है, बड़ा इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये लगाया कि इलेक्शन कमीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को तशहीरी मुहिम से रोक रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के माहौल से वो हैरत में है। न्यूज 18 JKLH के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरकार को डर महसूस हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि लोग उनके साथ हैं। उमर ने कहा कि उन्हें टूरिस्ट कहने वालों को लोग 20 तारीख को जवाब देंगे। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उमर साहब, आप इलेक्शन में आए बाज़ाब्ता तौर अब की बार बारामूला पार्लियामानी नशिस्त है, आपका क्या मैनिफेस्टो है? जिस तरह हम बाकी लोगों का देख रहे हैं, सजाद गनी लोन कह रहे हैं कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, उमर साहब यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो क्या है? आप लोगों को किस तरह लुभाएंगे? हम लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे। हम 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था जम्मू कश्मीर को लेके, उसके खिलाफ जो है पूरी तरह से कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से उसमें उनकी राय मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादातर वोटरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद किया तो उसका ये मतलब होगा कि हम सही जो है डायरेक्शन में चल रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 370 का हटना, 35A का हटना, लोग उसके साथ नहीं हैं। क्या हमारा ये मानना सही है या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। उमर साहब, एक और बात कल है जो है महबूबा मुफ्ती ने आप पे इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने कहा कि जो PDP है उनका कोई वजूद ही नहीं है, इस बार PDP फिर से सरगर्म हुई है, आपका क्या रद्द अमल? मैंने ये नहीं कहा। मेरे अल्फाजों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब इनको अगर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए था तो कोई और बहाना ढूंढे, मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो ही 5 अगस्त हुआ उसके बाद कश्मीर में तब्दीली आ गई है, लेकिन उमर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तब्दीली पूरी तरह से आगे, चाहे डेवलपमेंट हो या बाकी चीजें हैं, आप लगातार उन पे निशाना साधते हैं इलेक्शन के। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ इस लोलाब की वादी में, मैंने बिजली नहीं देखी। लाइट देखा तो इन्वर्टर के ज़रिए, लाइट देखा तो जनरेटर के ज़रिए, लाइट देखा तो अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च के ज़रिए, लेकिन मैंने बिजली नहीं देखी। और ये हाल अगर यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि बाकी इलाकों में इससे ज़्यादा ख़राब हाल होगा। हम जानते हैं कि श्रीनगर में 6-6, 8-8 घंटे कट अब नॉर्मल हो चुका है। और इसी तरह सड़कों का मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं देखूं कि सड़कों पे जो है तूफ़ान का काम हुआ है, लेकिन जहां जाता हूं अक्सर ये देखता हूं कि 10 साल पहले जहां हमने प्रोजेक्ट छोड़े वहीं के वहीं रह गए, नया कुछ बना नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से ये दावा करना बड़ा आसान है। और अगर वाकई बीजेपी को लगता कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लिए कुछ बेहतरी की है तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करते। मैदान में उन्होंने उम्मीदवार इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर के लोग जो हैं वो बीजेपी को पसंद ही नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि जब भी हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो कश्मीरियों की आवाज़ बनकर जाएंगे, तो वो आवाज़ क्या होगी? वो जाने दीजिए, तो आप इंतज़ार करिए ना। अभी से थोड़ी ना मैं आपको बता सकूंगा कि मैं क्या क्या बोलूँगा। 5 साल का टर्म होता है, 5 साल में बड़ी बातें होती हैं, बड़े मौके मिलते हैं वहाँ पे बात करने की। मुख्तलिफ यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो सियासी हो, तरक्की को लेके हो, रोज़गार को लेके हो, यहाँ के मसलों को लेके हो, उन सब चीज़ों को वहाँ पे जो है उनको हुकूमत के जो है अटेंशन में लाया जाएगा। उमर साहब, लगातार जब हम आपकी तकरीरें सुनते हैं तो आपका निशाना सजाद गनी लोन होता है या यहाँ के जो PDP के जो एक उम्मीदवार हैं जो आपके मद्दे मुकाबल है, तो आपको हमेशा सजाद गनी लोन टूरिस्ट के नाम से पुकारते हैं। आपने कहा जब मैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाऊंगा उसका जवाब उसे दे दूंगा, क्या जवाब है? मुझे और कुछ नहीं कहना उसके बारे में। मैं वैसे भी, अगर आप शायद फिर आप मेरी तकरीर सुनते नहीं हैं, उनको निशाना कम और जिनके खिलाफ मेरा मुकाबला है उनको ज़्यादा निशाना बनाता हूँ। मेरा मुकाबला किसी एक फ़र्द के खिलाफ या उनकी तंजीम के खिलाफ नहीं है। मेरा मुकाबला यहाँ पे दिल्ली की एजेंसीज़, बीजेपी के खिलाफ है। जिनका आपने जिक्र किया है वो तो सिर्फ एक चेहरा है
वो मुखौटा हैं, बीजेपी के इशारों पे यहाँ वो कैंपेन अपना चला रहे हैं। लेकिन मेरा अगर आप देखें तो मुकाबला बीजेपी और उनकी एजेंसियों के साथ है, और जिस तरह मेरे कैंपेन में बार बार रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, जाहिर सी बात है कि मैं अपना मुकाबला जो है इन एजेंसियों के खिलाफ कर रहा हूं, क्योंकि अब आप देखें आज ही मुझे पता चला कि 3 दिन के कैंपेन की मुझे अब इजाज़त नहीं दी जा रही है। 11, 12, 13 मई बारामूला की लगभग कोई 5 असेंबली हलकों में अब मुझे कहा जा रहा है कि कैंपेन आप नहीं कर सकते हो, आप दूसरे दिन दे लीजिए। अब दूसरे दिन रहे कहाँ, 18 को तो कैंपेन खत्म होगा, और ये आज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोगों की तरफ से जो रिस्पांस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही है, जिस तरह लोग जो है हमारे कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, ये लोग भुखला गए और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन के मैदान में ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर अपने एजेंसियों के थ्रू, पुलिस के ज़रिए, यहाँ के लोकल इंतज़ामिया के ज़रिए मेरे कैंपेन को जो है रोकने की कोशिश की जा रही है।